हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 2 में बच्चों को मैथ में फ्रैक्शन का चैप्टर कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को, और किस तरह की वर्कशीट के साथ आप इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। क्लास 2 में बच्चों को मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फ्रैक्शन, जो बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, समझाया जाता है। तो जब बच्चों को आप स्टार्ट करें तो बताएं कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फ्रैक्शन मींस इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट और अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी कि फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी होल ऑब्जेक्ट या सेट ऑफ ऑब्जेक्ट का इक्वल पार्ट्स, है ना। कोई भी होल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक पूरा ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे देखिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये क्या है, ये वन सर्कल है और ये वन ट्रायंगल है, तो इसको हम होल कहेंगे, होल सर्कल होल ट्रायंगल, ठीक है। क्योंकि ये पूरा है ना, इसको हमने किसी तरह से कट नहीं किया, ये पूरा जैसा दिख रहा है वैसा ही है। तो जब एक पूरा चीज होता है ना कंप्लीट, तो उसे हम होल कहते हैं, होल सर्कल होल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि होल ऑब्जेक्ट का इक्वल पार्ट को हम फ्रैक्शन कहते हैं, जिसे अगेन हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सर्कल है ना, सर्कल को हमने यहाँ से बीच से कट कर दिया, ठीक है, बीच से लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है, ये हाफ ऑफ द सर्कल हो गया, ये हाफ ऑफ द सर्कल हो गया, जिसे हम क्या कह सकते हैं, टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल को हमने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ना। उसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पे ट्रायंगल था, तो यहाँ पे एक ये होल ट्रायंगल है। अब इसी को अगर हमने बीच से ऐसे कट कर दिया तो ये क्या हो गया, हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया, जिसको हम कहेंगे टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कट कर दिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वी से एज हाफ ऑफ अ सर्कल और ट्रायंगल। हम इसे क्या कहते हैं, हाफ सर्कल या हाफ ट्रायंगल कहते हैं, जिसे हम 1/2, है ना। क्योंकि हमने इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, इसलिए हमने 2 नीचे लिखा। इस पूरे सर्कल का एक इधर पार्ट है और एक इधर पार्ट है, तो हमने 1 लिखा। यानी कि पूरे 1 सर्कल को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसलिए 1/2 लिखते हैं। उसी तरह से ट्रायंगल को भी हमने एक पूरे ट्रायंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो 1/2। तो हाफ को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, 1/2, जिसे हम हाफ कहते हैं। तो ये बच्चों को समझाया जाता है। सेम वे देखिए यहाँ पे अगेन सर्कल है और इसे हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है या कट कर दिया है। 3 पार्ट है ना, 1 2 3, है ना। एक ही सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। तो इसे हम क्या कहते हैं, सो वी से 1/3 ऑफ अ सर्कल, है ना। इस पूरे सर्कल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसे हम कहते हैं 1/3 ऑफ अ सर्कल, जिसे हम 1/3 लिखते हैं, ठीक है। एक सर्कल का 3 पार्ट, सो 1/3, तो इसे हम कहते हैं 1/3, ठीक है। सेम वे नेक्स्ट देखिए, अगेन इस सर्कल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे 1 2 3 4, है ना। 4 इक्वल पार्ट्स है ना, तो 4 इक्वल पार्ट ऑफ अ सर्कल को हम क्या कहते हैं, सो वी से 1/4 या फिर क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। 1/4 होता है ना, तो उसे हम क्वार्टर भी कहते हैं। तो बच्चों को ये बताया जाता है, जब 1/4 होता है ना, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, तो उसे हम 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं या क्वार्टर भी बोलते हैं। तो ये बच्चों को बताया जाता है फ्रैक्शन में, हाफ, 1/3, 1/4, क्वार्टर। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये बच्चों को एग्जांपल्स के थ्रू इस तरह से बच्चों को समझाएं, और फिर बच्चों को फ्रैक्शन की वर्कशीट के साथ इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं। फ्रैक्शन में ना बच्चों को ये बताया जाता है कि फ्रैक्शन को हम लिखते कैसे हैं। तो देखिए, हम फ्रैक्शन ऐसे लिखते हैं ना, 1/2, जिसे हम हाफ भी कहते हैं, इसे समझते हैं। तो इसे अगर हम ऐसे लिखते हैं, तो ऊपर वाला जो 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि ये सर्कल है या पिज्जा कह सकते हैं। अब पिज्जा को हमने ना 2 इक्वल पार्ट्स में इस तरह से कट कर दिया, ठीक है। तो एक पर्सन को कितना, मतलब एक के हिस्से में कितना आया, 1/2 ऑफ द पार्ट आया और अदर को हाफ ऑफ द, यानी एक इस साइड आया, एक इस साइड आया, है ना। तो वो हमारा नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन जो हमें मिला। और इस पूरे पिज्जा को हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 इक्वल पार्ट्स, तो उसे हमने नीचे लिखा है, जिसे हम ऊपर वाले को क्या कहते हैं, जो ये 1 है ना, इसको फ्रैक्शन में बोला जाता है न्यूमरेटर, ठीक है। और ये जो लाइन होता है ना, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार, ठीक है। और जो ये नीचे है, जिसे हमने किसी भी होल ऑब्जेक्ट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि 2, तो इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इस तरह से बच्चों को बोला जाता है फ्रैक्शन इज रिटन इन दिस फॉर्म, यानी कि हम फ्रैक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं, 1/2, 2/3, इस तरह से बच्चों को बताया जाता है, जिसमें ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ये बच्चों को समझाया जाता है, आप ऐसे बच्चों को जरूर समझाएं। एक बार बच्चों को
जब आप फ्रैक्शन का मतलब समझा दें, उन्हें एग्जांपल्स के थ्रू समझा दें, तब बच्चों को आप कुछ वर्कशीट के साथ उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे देखिए पहला यहाँ पे वर्कशीट है, टिक द फिगर विच शोज इक्वल पार्ट्स। तो हमने पढ़ा है ना कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो होल पार्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है उसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को जो फिगर्स ड्रॉ किया है ना, इसमें बच्चों को उन फिगर्स को टिक करना है जो हमें ये शो करें कि उसे हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, या फिर जिस फिगर के इक्वल पार्ट्स हैं। जैसे देखिए पहला है यहाँ पे सर्कल है, और सर्कल को यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, ऊपर भी इक्वली है और नीचे भी इक्वल है, तो इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ट्रायंगल है, इसे भी हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये भी फ्रैक्शन शो कर रहा है, तो इसे भी हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल है और इसे भी डिवाइड किया गया, लेकिन इसे ना इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे तो इसे ना इक्वली डिवाइड नहीं किया, ये अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसे हम टिक नहीं करेंगे, इसे हम क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेक्सागन दिया गया जिसे अगेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो ये भी फ्रैक्शन शो कर रहा है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है तो टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है और स्क्वायर को भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन रेक्टेंगल है जिसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, यहाँ पे जो है ये ट्राइंगल इक्वल है, लेकिन यहाँ पे ना ये कुछ अलग ही शेप है जो ज्यादा है इस वाले पार्ट से, तो ये इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है ना, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। तो सबसे पहले जब आप बच्चों को वर्कशीट दे तो कुछ इस तरह की वर्कशीट है जिससे कि बच्चों को ये समझ में आए कि फ्रैक्शन का मतलब ही होता है किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस तरह से वर्कशीट्स के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, टिक द करेक्ट फ्रैक्शन। अब यहाँ पे बच्चों को कुछ फिगर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं, अब इस फिगर्स में ना बच्चों को टिक करना है जो करेक्ट फ्रैक्शन एज पर द फिगर शो कर रहा है। जैसे देखिए पहला यहाँ पे जो फिगर है ना, ये सर्कल है और सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक पार्ट जो है वो शेडेड है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हमें शो कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 1/3, 2/3 या 3/3। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, तो उसे हम नीचे लिखेंगे, तो सब में 3 लिखा है, और इसमें से हमने कितना ले लिया या कितना खा लिया या कितना पार्ट शेडेड है, ये बच्चों को ऐसे बताएं। तो कितना पार्ट शेडेड है, 1 पार्ट शेडेड है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 1/3, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है जिसमें से हमने एक पार्ट को लिया है जो कि शेडेड है, तो ये करेक्ट फ्रैक्शन शो कर रहा है, तो इसे हम टिक कर देंगे। सेम वे देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे अगेन जो फिगर है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसमें से एक पार्ट शेडेड है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 4/2, 2/2 या 1/2। तो हम देखेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड, तो 2 तो नीचे आ जाएगा और उसमें से एक पार्ट को ही शेड किया गया है या फिर हमने उसे ले लिया है, तो इसका मतलब 1 ऊपर आएगा, तो इसका जो करेक्ट फ्रैक्शन बनता है वो है 1/2, जिसे हम हाफ भी कहते हैं, तो इसे टिक कर देंगे। ये देखिए नेक्स्ट फिगर है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक डायमंड शेप है जिसे अगेन 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 4 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को ही हमने शेडेड किया है, तो कितने पार्ट शेडेड है, 3, तो उसे हम ऊपर लिखेंगे, और कितने इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया, 1 2 3 4, यानी कि 3/4 बोलेंगे इसे, तो ये सही है, तो इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगेन सर्कल है जिसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, जिसमें से 1 2 3 पार्ट शेडेड है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसे नीचे लिखेंगे, और कितने पार्ट्स शेडेड है, 3, तो इसका जो फ्रैक्शन बनता है वो है 3/8, तो ये सही है, इसे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो फिगर है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हमने यहाँ पे 3 देखना है, डिनोमिनेटर में 3 आना चाहिए, तो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब यहाँ पे कितने पार्ट शेडेड हैं, 2, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 2/3, तो ये करेक्ट फ्रैक्शन है, तो टिक करना है। तो बच्चों को जब आप ये समझा देना किस तरह से हम फ्रैक्शन देखते हैं, तो उन्हें लिखने भी आ जाता है, जो इस तरह से बच्चों को ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, मैच द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ फिगर्स दिए गए हैं 2 साइड में, और सेंटर में बच्चों को हाफ, थर्ड्स और क्वार्टर लिखा गया है, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि हम हाफ किसे कहते हैं, थर्ड्स किसे कहते हैं और क्वार्टर किसे कहते हैं। उसी की प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट दी गई है। तो यहाँ पे क्या करना है, बच्चों को फिगर देखना है, और जो हाफ फिगर है उसे हाफ के साथ मैच करेंगे, थर्ड फिगर को थर्ड फिगर के साथ, और क्वार्टर फिगर को क्वार्टर फिगर के साथ मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना, इसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3, तो एक ट्राइंगल को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इसको हम कहेंगे 1/3 या फिर 1/3 कह सकते हैं, तो हम इसे थर्ड्स के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए एक ही ट्राइंगल है जिसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको बोलते हैं हम 1/2, ऐसे बोलते हैं ना, जिसको हम एक और नाम देते हैं जो कि है हाफ्स, ठीक है, तो हम इसे हाफ्स के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए अगेन ये 1 सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे, तो इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है इसे 4 इक्वल स्क्वायर्स यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया
किया गया है। जब 4 हो ना तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, क्वार्टर्स, 1/4 बोलते हैं ना, 1 पूरे 1 स्क्वायर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम इसे 1/4 या क्वार्टर्स कहते हैं। तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है इसे 2 इक्वल ट्राइंगल्स यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं हाफ। तो इसके साथ मैच करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो ट्राइंगल इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, बांटा गया है 1 2 3 4। तो इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वार्टर। तो क्वार्टर के साथ मैच करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रेक्टेंगल है इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड्स। नेक्स्ट यहाँ पे जो सर्कल है इसे 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वार्टर्स कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों को आप हाफ, थर्ड और क्वार्टर का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से मैचिंग की वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, फिल इन द टेबल। तो यहाँ पे बच्चों को एक टेबल ड्रॉ करके दिया गया है जिसे बच्चों को फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे है फ्रैक्शन, यहाँ पे बच्चों को फ्रैक्शन वे में इस फिगर को देख के उसका फ्रैक्शन वे लिखना है और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच्चों को लिखना है। ठीक है, तो जैसे देखते हैं हम यहाँ पे जो फिगर है ना, पहला फिगर देखते हैं। यहाँ पे जो फिगर है ये 1 सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो इसका फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शन का बार ड्रॉ करेंगे और इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2। तो 2 हम नीचे लिखेंगे जिसमें से 1 पार्ट को शेडेड किया गया है तो हम ऊपर 1 लिखेंगे जो कि बोलता है हाफ। ठीक है, तो हाफ यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2। अब 1/2 में ना न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर होता है बार के ऊपर वाला नंबर जो कि है 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और बार के यानी फ्रैक्शन बार के जो नीचे वाला नंबर होता है ना वो हमारा डिनोमिनेटर होता है तो वो हम यहाँ लिख देंगे यानी कि 2। इस तरह से बच्चों को समझाएं। नेक्स्ट देखिए यहाँ जो फिगर है इसे हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हम नीचे लिखेंगे बार के 3 इक्वल पार्ट्स और जितने पार्ट को शेड किया गया है ना उसे हम न्यूमरेटर की जगह पे लिखेंगे जो कि है 1 यानी कि 1/3 फ्रैक्शन हुआ। अब इसमें 1/3 में न्यूमरेटर क्या है, 1 हो गया और बार के नीचे जो नंबर है वो हमारा डिनोमिनेटर है जो कि है 3। तो यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो फिगर है इसे पहले देखेंगे कि कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, 5 को नीचे लिखेंगे और कितने पार्ट्स को शेड किया गया है, 1 2। तो हम लिख देंगे 2। तो बन जाएगा 2/5 जिसमें से 2 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है। कितने सेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 जिसमें से 1 2 3 4 5 सर्कल को कलर किया गया है, शेड किया गया है तो हम ऊपर लिख देंगे 5। तो बनता है 5/6 जिसमें से 5 न्यूमरेटर है और 6 डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो फिगर है इसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में कट किया है या डिवाइड किया है। तो हम क्या लिखेंगे, नीचे 10 लिख देंगे और कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5। तो ये बन जाएगा 5/10। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है और नीचे कौन सा नंबर है, 10 जो कि है हमारा डिनोमिनेटर। सेम वे देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर्स है ना, तो कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम नीचे 7 लिख देंगे और 2 स्क्वायर्स को सेट किया गया है तो हम लिख देंगे 2 ऊपर। तो ये बन जाएगा 2/7 फ्रैक्शन जिसमें से 2 न्यूमरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है। तो इस तरह से ना बच्चों को आप बहुत ही आसानी से फ्रैक्शन को लिखना फिगर को देख के और उसमें से कौन सा न्यूमरेटर है कौन सा डिनोमिनेटर है इसकी जानकारी के लिए आप इस तरह की वर्कशीट दें और बच्चों की फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट वर्कशीट, कलर पार्ट्स ऑफ ईच सर्कल्स। तो यहाँ पे ना बच्चों को सर्कल्स दिए गए हैं जिसे बच्चों को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिससे बच्चों को जैसे फ्रैक्शन दिया गया ना उसके बेसिस पे उसे कलर करना है। जैसे देखिए पहला वाला समझते हैं, कलर 2/3 फ्रैक्शन। तो इस सर्कल में ना हमें 2/3 इस सर्कल को दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो इस पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसीलिए नीचे 3 लिखा है जिसमें से 2 को ऊपर लिखा है न्यूमरेटर का। इसका मतलब हुआ कि 2 पार्ट्स को हमें शेड करना है या कलर करना है। तो हम जैसे 1 एंड 2 इक्वल पार्ट्स को हमने शेड कर दिया तो ये बन जाएगा 2/3। इस तरह से बच्चों को आपको समझाना है। नेक्स्ट देखिए कलर 4/8 यानी कि 8 इक्वल पार्ट्स में से हमें 4 पार्ट्स को कलर करना है या शेड करना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया ना। तो इसलिए इस सर्कल को देख के हमें फ्रैक्शन मिलता है 4/8। इस तरह से समझाएं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा है कलर 3/4। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं, यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड किया है तो 4 नीचे लिखा है जिसमें से हमें 3 पार्ट को शेड करना है। तो 1 2 3 इस तरह से शेड कर देंगे। नेक्स्ट उसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा है 5/14 यानी कि इस सर्कल को हमने 14 पार्ट्स में डिवाइड किया जिसमें से 5 पार्ट्स को हमें शेड करना है। तो हम ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/14।
नेक्स्ट देखिए कलर 1/6, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से सिर्फ एक पार्ट को हमें कलर करना है या शेड करना है, तो हम इसके एक पार्ट को इस तरह से कलर कर देंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को कलरिंग के लिए भी फ्रैक्शन को देख के, उसे समझ के, उसे बच्चों को कलर करने के लिए दिया जाता है। तो आप इस तरह की वर्कशीट भी बच्चों को जरूर दें और फ्रैक्शन की प्रैक्टिस कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन इन वर्ड्स। तो बच्चों को ना फ्रैक्शन को वर्ड्स में लिखना भी सिखाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला है ना 2/5, तो इसे हम वर्ड्स में कैसे बोलेंगे, तो देखिए ऊपर वाले को तो हम वैसे ही लिख देंगे जैसे कार्डिनल नंबर में बोलते हैं 2 बोलते हैं, और नीचे वाले को ना हम ऑर्डिनल नंबर के बेसिस पे बात करेंगे, जैसे 2/5 बोलते हैं, तो इसको हम क्या से लिखेंगे 2/5, इस तरह से बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ना 3/4, तो इसे हम कैसे बोलेंगे 3। अब 4 को हम क्वार्टर भी बोल सकते हैं या फिर फोर्थ भी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/4, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर 3 क्वार्टर भी हम बोल सकते हैं, तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट देखिए 1/9, तो इसे हम कैसे बोलेंगे 1/9, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/9 इस तरह से। नेक्स्ट देखिए 1/2 को हम कैसे बोलते हैं, हम बोल सकते हैं या तो हाफ या फिर बोल सकते हैं 1/2, ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही तरीके से ना बच्चों को वर्ड्स में फ्रैक्शन को लिखना सिखाया जाता है, जिसके लिए आप इस तरह की वर्कशीट दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेम वे, राइट द फ्रैक्शन इन नंबर्स। अब यहाँ पे ऊपर वह हमने वर्ड्स में लिखने के लिए दिया था, बच्चों को सेम वे वर्ड्स में लिख के उसे फ्रैक्शन नंबर फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाता है। जैसे देखिए पहला है 1/4 का मतलब यानी उसे फ्रैक्शन वे में, नंबर वे में कैसे लिखेंगे, 1/4 का मतलब हुआ 1/4, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट देखिए 2/3 का मतलब हुआ 2/3। नेक्स्ट देखिए 5/7, सो 5/7, वेरी इजी। नेक्स्ट देखिए 3/4 का मतलब क्या हुआ, ऊपर 3 रहेगा नीचे 4, यानी कि क्वार्टर मतलब 4, इजी। नेक्स्ट देखिए 4/10 का मतलब हुआ 4/10। नेक्स्ट देखिए 1/3 का मतलब हो 1/3, इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को फ्रैक्शन को वर्ड्स में या उसे नंबर्स में लिखना दोनों ही वे समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो आप इस तरह की वर्कशीट से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। ये इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे ना बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया फ्रैक्शन चैप्टर से रिलेटेड, जिसे बच्चों को फिल करना है। जैसे देखिए पहला है द नंबर ऑन टॉप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड द डैश। तो जो नंबर हमें फ्रैक्शन के ऊपर दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, तो हम यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए अ कंप्लीट कलेक्शन और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डैश। तो जो कंप्लीट कलेक्शन होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है ना जो कंप्लीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होल, WHOLE, होल, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शंस आर डैश पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या है एक होल का, वो है इक्वल पार्ट्स, ठीक है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं हम, इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, तो इक्वल लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए 1/4 इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। 1/4 को हम और क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्वार्टर, तो हम यहाँ लिख देंगे क्वार्टर, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए द नंबर ऑन द बॉटम ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड। जो नंबर बॉटम ऑफ फ्रैक्शन बार के होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिनोमिनेटर, तो हम यहाँ लिख देंगे डिनोमिनेटर, इस तरह से। सेम वे नेक्स्ट है व्हेन वी डिवाइड एनीथिंग इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन ईच पार्ट इज कॉल्ड डैश। जब हम किसी भी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर ईच जो पार्ट होता है यानी एक एक पार्ट जो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाफ। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को जब हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हर एक पार्ट जो होता है ना, एक एक अकेला पार्ट, उसे हम कहते हैं हाफ, तो हम यहाँ लिख देंगे हाफ। तो इस तरह से ना बच्चों को फ्रैक्शन में ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाए जाते हैं, फिर ही बच्चों को वर्कशीट दी जाती है। तो आप इन सारी चीजों को ना बच्चों को जरूर समझाएं और इस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स देते हुए बच्चों की फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये फ्रैक्शन से रिलेटेड वर्कशीट काफी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।